साथ बैठ के खाना खाते हैं। देखो कितनी कमजोर हो गई हूं। आप भी इसकी सेहत पे तवज्जो नहीं दे रही। आज तुम्हारी पसंद की डिश बनी है, अब मैं तुम्हें निकाल देता हूं खाना। मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता हूं। आप क्यों खड़ी हैं? बैठे ना, साथ बैठ के खाना खाते हैं। बैठिए। लो बेटा, मेरे हाथ से खाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप भी ले। साहब, आपने जिस औरत के लिए अपने वालिदैन को छोड़ा है वो औरत अच्छी नहीं है। उसने आपके घर को बुराई का अड्डा बना दिया है। वो इस घर में पराये मर्दों के साथ रहती है। साहब, मैंने बड़े साहब का नमक खाया है, इसलिए इस घर की हिफाजत कर रहा था। लेकिन अब सब कुछ अपनी आंखों से देखकर साहब मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब आप आकर अपना घर संभालें, वरना Yeah, hi. Airline office? Yeah, please can I have the first flight to Karachi? Yeah, please, it's an emergency. Yeah, please note down my number and let me know if anything comes up. Thank you. बादशाहों का महल हो या फकीरों की झोंपड़ी, मुझे अब दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मगर जो प्यार, खुलूस और हिम्मत मुझे यहाँ मिली है, मेरे बरसों की हाई सोसाइटी में कभी नहीं मिली। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। आपको साद और मिमी के लिए आना पड़ेगा। मैं तो जा रही हूँ, नाराज होके जा रही हूँ। मैं कभी अब मिलने नहीं आऊंगी। हद करती हैं आप, सारी जिंदगी अपनी मनमानी की। अब तो बच्चों का एहसास कर लें आप। साद की हालत कितनी खराब है, मैं कैसे बताऊं? आपके बगैर नहीं रह पाएगा। खुदा ना करे। बाबर, तुम्हें तो एक हफ्ते बाद आना था ना? तुम यहाँ? हाँ, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। लेकिन यहाँ आके तो लगता है कि यहाँ तो तमाशा ही कुछ और है। नाइट क्लब बनाकर रखा है मेरे घर को। और तुम्हारी ये अवारा लुच्चे लफंगे दोस्त क्या करने आए हैं यहाँ? कुछ जश्न हो रहा है? बाजारी औरत। मेरे माँ बाप बिल्कुल ठीक कहा करते थे तुम्हारे बारे में। तुम हो ही आवारा। बाबर, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम सब तो यहाँ जस्ट विकी की बर्थडे के लिए इकट्ठे हुए हैं। विकी के बाप का घर नहीं है ये।
मेरा घर है, मेरा। गलत, ये मेरा घर है और मैं जिसे चाहूँ यहाँ पर बुला सकती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले या रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और मैं, ये तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है यहाँ? दबाओ जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, ना एक एक की टांगे तोड़ दूंगा। शट अप बाबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहने की? कोई यहाँ से नहीं जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि गेट लॉस्ट। तुम मुझे कहोगे इस घर से जाने को? तुम्हारी औकात क्या है? अगर शीबा को एक लफ्ज भी बोला ना तो इतनी ठुकाई लगाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेगा। क्या लगती क्या है ये तेरी? दफर है मेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तेरे जाने के बाद ये मेरे पास थी और अब तुझसे तलाक लेके ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तुम? हाँ बाबर, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा शुरू से ही आइडियल रहा है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। शीबा, तलाक के पेपर लेकर आओ। अच्छा हुआ ये खुद ही आ गया यहाँ पर, वरना साइन कराने के लिए लंदन जाना पड़ता। साइन कर। करूंगा मैं साइन। अबे पेन उठाओ। करता नहीं करता साइन तो ठोक दूंगा सारी की सारी। आगे समझ। कर साइन। साइन कर। जब कर साइन। अब इसको को बाहर फेंक दो। चलो चल। हेलो बड़े साहब, मैं रुस्तम बात कर रहा हूँ। जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बाबर साहब की हालत ठीक नहीं है, वो शदीद जख्मी है। क्या कह रहे हो तुम? बाबर तो लंदन में है। नहीं साहब, वो लंदन में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। क्या कह रहे हो? बाबर पाकिस्तान में जख्मी? मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। जी साहब, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप भी वहां आ जाए। मैं आ रहा हूँ। जी जल्दी आ जाओ। जी मामा प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत दुख दिया। नहीं सर, सारी गलती मेरी थी। आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत। मामा अब मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं कभी नहीं छोड़ कर जाऊंगी, आई प्रॉमिस। देख लो अच्छी तरह से, ये तुम्हारी बदअमालियों का रिजल्ट है। ये वही साद उमर है जिसकी खूबसूरती और जहानत के चर्चे पूरी फैमिली में होते थे। कोई लड़का नहीं था इसके मुकाबले का। आज यही बिस्तर पे लेटा तुम्हारी वजह से खानदान का बदनाम तरीन लड़का बन गया है। डैड प्लीज आप मामा को कुछ ना कहें, सारी गलती मेरी है। आप प्लीज उन्हें माफ कर दे डैड, प्लीज डैड। माफ कर दूं? तुम जानते हो ना ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। जो अपने नफ्स पे काबू ना पा सके वही खानदान की बर्बादी का बायस बनते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ही तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बर्बादी की जिम्मेदार हूँ, मगर मैं इसकी सजा भुगत रही हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। उमर, मॉम मुझे छोड़ के नहीं जाएं प्लीज। अब मैं कभी तुम लोगों से नजर नहीं मिला सकती। थोड़ा
सा सब्र कर लेती। आई एम सो सॉरी साद। मैं क्या करूं? काश मैंने थोड़ा सा सब्र किया होता, अपनी अक्ल लड़ाती तो समझ आ जाता कि उमर और रबिया के बीच कुछ नहीं था। साद, मैंने अपना घर खुद बर्बाद किया। तुम्हारी हालत देखो साद, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ बर्बाद हो गई है साद, बिल्कुल तन्हा हो गई है। अब तन्हा नहीं है सानिया। जान, जान, क्या हो बेटा? क्या चाहिए मेरे बच्चे? जान, हम कहाँ हैं? बेटे, हम अस्पताल में हैं। तुम ज्यादा मत बोलो। पर लेकर आया मुझे यहाँ। बेटे, रुस्तम तुम्हें यहाँ जख्मी हालत में लेकर आया था। हम शुक्रगुजार हैं उसके कि उसने अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया, वरना जिस तरह से उन जालिमों ने तुम्हें मार पीट कर घर से बाहर सड़क पे फेंक दिया था, तुम तो शायद जिंदा भी न बचते। मैं उस कमीने को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने अपने बदमाश आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मार पीट कर तुम्हें मौत के करीब पहुंचा दिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दुआएं कबूल हो गई, वरना उन कमीनों ने तो तुम्हें मौत के करीब पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटा, गुनहगार हूं मैं आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। दर दर की ठोकरें खाई आप लोगों ने मेरी। सब लोगों का गुनहगार, आप सब लोगों का गुनहगार हूं। बेटे, किसी को कसूर नहीं है, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ है। अल्लाह ताला आगे के लिए सब बेहतर करेगा। तुम आराम करो। वो कमीना रुस्तम उसे उठाकर पता नहीं कहाँ ले गया, वरना मैंने तो उसके कफन दफन का भी इंतजाम कर लिया था। वो जिंदा है तो तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएगा। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तुम मेरी मानो, ये मकान सेल करो और मेरे साथ लंदन चली चलो। यहाँ रहना तो बहुत खतरे की बात है। सारी चीजें समेटो और निकलो यहाँ से। वो पता नहीं होगा कहाँ। खैर, मुझे क्या, लानत भेजें उस पर। मेरी तरफ से मरता है तो मर जाए, लेकिन मामा मुझे तो सिर्फ टेंशन उसके बाप की है। वो बहुत खर दिमाग और तेज आदमी है। अगर उसने कुछ कर दिया तो फिर डन करो, हम एक हफ्ते के अंदर यहाँ से निकलते। देखो मेरी जान, दुश्मनों की तादाद में इजाफा होते देखना, खुद को सेफ न करना अव्वल दर्जे की बेवकूफी होगी। ठीक है मामा, तो फिर बस आप ये घर सेल करवा दें और अपनी सारी दौलत जमा कर कर निकलते हैं। माय डियर, तुम कितनी समझदार हो गई हो। घर तो मैं 2-4 दिन में सेल करवा दूंगी, और बाकी की जमा पूंजी तो वैसे ही लंदन बैंक में जमा है हमारी। और वहां पर तो विकी भी आ सकता है ना, बहुत आसानी से। उसके लिए क्या मुश्किल है। बस तो फिर ठीक है मामा, डन करें। ओह माय डियर। ओके डियर, अब मैं चलती हूँ, और तुम भी जल्द अज जल्द पैकिंग मुकम्मल करके मेरे पास आ जाओ। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। चलिए मैं आपको यू आर फिट नाउ यंग मैन, लेकिन अपनी डाइट और मेडिसिन नहीं छोड़नी, माँ बाप को तंग नहीं करना, और नमाज रेगुलरली पढ़ना। इज दैट क्लियर? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। अरे यार, ये तुम्हारी मोहब्बत है। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। खुदा हाफिज़।
शिबा, तलाक के पेपर लेकर आओ। चलो चले। मिमी, साथ का सारा सामान रखवा दिया गाड़ी में? जी आंटी, सब रखवा दिए और कमरा भी पूरी अच्छी तरीके से चेक किया है। गुड, लेट्स गो। चलें, आए सारे। चलो। क्या हुआ सानिया? आप आएंगी नहीं? नहीं, आप लोग अपने घर जाइए। क्यों? क्योंकि साद अब ठीक हो गया है। साद को सिर्फ बीमारी में नहीं, पूरी जिंदगी आपकी जरूरत है। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। मिमी, मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। आप लोग अपने घर जाइए। कैसी बातें कर रही हैं आप वहां कैसे रह सकती हैं? वो जगह आपके रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मिमी, मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं है। आप मेरी फिक्र मत करो। आप अपने घर जाओ बेटा। मॉम, मुझे आपकी जरूरत है। हाँ मॉम, बस अब हमारे साथ चल रही। सानिया, अपने बच्चों की ही बात मान ले, चले हमारे साथ। प्लीज सर। चले।